नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज रिवायती तौर पर बजाए गए कौमी तराना पर हुए अश्कबार। मक्का मुकर्रमा में आमद से कबल ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन लगा लेने की हिदायत जारी। अमरीकी पार्लियामेंट के बाहर ट्रंप के हामियों की जानिब से हुआ हंगामा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट कुछ घंटों के लिए कर दिया गया बंद। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेहद इजाफे की तनकीद करते हुए कहा, मोदी हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है। अमरीकी पार्लियामेंट के बाहर बुध के रोज़ ट्रंप के हामियों की तरफ से हंगामा किए जाने के बाद नवमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा, कैपिटल बिल्डिंग में जो कुछ हुआ इसे एहतजाज नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो मुल्क के साथ बगावत है। जो बाइडन ने यह भी कहा कि इस बगावत के ज़िम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि इस वाक़े की वजह से इनको बहुत तकलीफ़ पहुँची है और इससे हक़ राह दही का तखद्दुस भी पामाल हो गया। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन फौरी तौर पर कैपिटल हिल से चले जाएं। जो बाइडन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से हंगामी आराई ख़त्म कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपील करता हूं कि वो अपने हलफ को पूरा करें और इस मुहासिरे को ख़त्म करवाएं। हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में पहले रिवायती तौर पर बजाए गए कौमी तराना के मौके पर अश्कबार हो गए। मोहम्मद सिराज ने अश्कबार होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि कौमी तराना शुरू होते ही उन्हें वालिद की याद आ गई, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया। मोहम्मद सिराज ने कहा कि अगर इनके वालिद ज़िंदा होते तो वो इनके खेल को देखते थे। मैच से पहले दोनों टीमों के कौमी तराने रिवायती तौर पर बजाए गए थे। सिराज हमेशा अपने वालिद मरहूम मोहम्मद गौस को याद करते हैं, जो उन्हें हमेशा ये कहा करते थे कि मुल्क का नाम रोशन करना। सिराज अपने वालिद के काफ़ी करीब थे, जिनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के वक्त सिराज ऑस्ट्रेलिया में थे और कोविड-19 की पाबंदियों की वजह से वो घर वापस नहीं हो सके। अवाम को मुश्तइल करने वाले पैगाम पोस्ट करने पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। मज़कूरा सोशल मीडिया साइट्स ने कहा कि ट्रंप के अकाउंट 12 से 24 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि सदारती इंतखाबात के खिलाफ वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के इजलास के कुछ घंटों बाद इनके हामियों की तरफ से कैपिटल हिल में घुसकर हंगामा करने और इसमें एक खातून के हलाक होने के बाद अहम सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रंप के खातों को ब्लॉक कर दिया है। सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रंप के इश्तियाल अंगेज पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं। सऊदी अरब के वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने उमरा ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो मक्का मुकर्रमा में आने से कबल कोरोना की वैक्सीन लगवा लें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए पेशगी हिफाजती एहतियाती तदाबीर के प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद जारी रहेगा। जो लोग उम्रा अदा करने के ख्वाहां हैं उन्हें हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए। डॉक्टर सालेह ने कहा कि आज़मीन उम्रा को हर वक्त चेहरे पर मास्क पहनकर रखना होगा और आज़मीन के लिए मुकर्ररा करदा उम्र की हद की पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक सिर्फ 18 से 50 साल की उम्र के अफराद को उम्रा अदा करने की इजाज़त है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेहद इजाफे की तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है और इसीलिए किसान इसकी पॉलिसियों से परेशान होकर तहरीक कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने आज यहाँ जारी एक बयान में आवाम को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की इजाफी शरहों को वापस लेने और शदीद ठंड में दिल्ली की सरहदों पर बैठे लाखों किसानों की तहरीक ख़त्म करने के लिए ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ अन्नदाता 44 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर अपने जायज़ मुतालबात की हिमायत में खड़े हैं तो दूसरी तरफ बेलगाम, बेहिस और बेरहम बीजेपी हुकूमत
गरीब किसान और दरमियानी तबके की कमर तोड़ने में लगी है। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना से तबाह मईशियत के दरमियान मरकजी हुकूमत खजाने भरने में लगी है। सैयद अहमद पचा खादरी रुकन असम्बली याकुतपुरा ने इमली बंद, सादत नगर, चंदा नगर के इलाकों का दौरा किया और जारी कामों का मुआयना करते हुए बल्दी कामों को जल्द तकमीली पर बल्दी हुक्काम को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर रिन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन भी मौजूद थे। के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस उर्की पार्लियामेंट की हिदायत पर इमली बन और उसके बाद अतराफ की गलियाँ, सादत नगर, चुन्ने की भट्टी और चंद्रा नगर, इन इलाकों में दौरा करके यहाँ के कुछ कामों का मुआयना किया गया, कुछ कामों की निशानदेही की गई। खुसूसन इमली बन के अतराफ के इलाकों में गलियों में एजलब्लू ड्रेन की सख्त ज़रूरत है और जो पुरानी लाइन है उसमें लेवल नहीं है, पानी बार बार रुक जाता है। उसको थोड़े थोड़े दिन को साफ़ करने की शिकायत आवाम कर रही थी। वो पूरी एजलब्लू ड्रेन को रीमॉडलिंग करके नई बनाने के लिए कहा गया और उसके बाजू ड्रेनेज की लाइन है और कुछ गलियों में पानी की लाइन, लॉन्ग कनेक्शन के लेना है, गलियों में लाइन डालने के लिए पाबंद किया गया। चंद्रा नगर में एक ड्रेनेज का काम मंजूरा था। यहाँ के मुकामी लोग बता रहे हैं कि वो काम की हमको ज़रूरत नहीं है और उसको रोक के हम चेंज ऑफ साइड करके जैसे सादत नगर में उसको दलाएंगे और यहाँ के दूसरे काम यहाँ जारी रखेंगे। अब चंद्रा नगर में भी इसी नीयत के रोडों का काम है। बल्दिया के लोगों को निशानदेही की गई कि वो रोडों का एस्टीमेट बनाए। सादत नगर में भी 3 गलियों में रोडों का एस्टीमेट तैयार करना है। वहाँ पे इंतहा से ज़्यादा आवाम को तकलीफ़ दे रोड है, चलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है, हादसात हो रहे। जल्द से जल्द वो उसका एस्टीमेट तैयार हुआ तो उसकी मंजूरी के बाद वहाँ पे रोड डालेंगे। ये तमाम कामों को हम कोशिश कर रहे हैं कि बारिश से पहले इसकी तकमील करेंगे ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। एरिया कॉरपोरेटर वासिउद्दीन साहब भी यहाँ पर हमारे साथ दौरे में हैं। अहदेदारों के साथ मुसलसिल ये नुमाइंदगी करके इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ ऐसी शिकायत मिलेंगी वहाँ जाकर हम दौरा करके काम कराएंगे। शुक्रिया। गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह ने अपने हलके की एक राशन की दुकान का दौरा किया जहां पर बारीक चावल की जगह मोटे चावल की तकसीम की जा रही थी। इस मामले पर कमी पेशी के पेश नज़र उन्होंने इंक्वायरी कमिश्नर को इत्तला देने का अवाम को तयक़ुन दिया और सीएम केसीआर पर तनकीद की। అర్థం కాలేదు అన్న బియ్యం కూడా ఎందుకు ఒక్కటే బియ్యం రాలేదంటే ప్రభుత్వం ఇట్లా ప్రభుత్వం నుంచే ఉందా రూల్ లేదు. నాకు 10 కిలో ఇవ్వమంటే ఇస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అయితే మంచి బియ్యం ఇవ్వాలని ఉంది కదా. మొత్తం ఇస్తున్నారు 70 ఎవరు ఇస్తున్నారు ఇది? అంటే ఫ్రాడ్ జరుగుతుందా దీంట్లో? 100% ఫ్రాడ్. మన గోడ నుంచి 30% సండే వస్తుంది, 70% డ్యూటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సన్నా బియ్యం వీళ్ళకి कितना है आपको एक में कितना है? 10 किलो में 24 किलो में 10 केजी दे रहे हैं. 10 केजी 24 किलो में 10 केजी बारीक दे रहे हैं आपको. बाकी क्या 14 मोटे అంటే ఈ రూల్ ఉందా? రూల్ లేదు. వాళ్ళు ఇక్కడ సార్ ఇమ్మన్నాడు, దాని నుంచి ఇస్తాం. ఎవరిని సార్? అన్ని షాప్లో ఇస్తాం. ఎవరిని సార్? శంకర్ సార్. శంకర్ ఎవరు? మా ఇన్స్పెక్టర్. ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఇది ఓకే, అది నేను కనుక్కుంటాను. ఇది సోనం వస్తుంది అంటే 100% 10 ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది చూడు, ఇది क्या करते खाते खा सकते हैं ఖరా సాబ్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి 5 మంది ज़्यादा बिगाड़ में
10 కిలోల 10 కిలోలు నిర్వహిస్తాం 50 కిలోలు అవి ఇస్తాం అంటే లేటర్ డ్రెన్స్ का जोड़ा है सर ये बहुत अच्छे है चावल, अच्छे 100% ये जबरदस्त है, लेकिन ये चावल समझ में नहीं आया। ये जबरदस्त है भाई, ये सर रूल आधे आधे देना है सर, दोनों मिला के आधे पूरा पता नहीं, वो अपन मालूम करेंगे। और एक क्या है, इतना लेट क्यों हो रहा है लोगों को? मैं ज्यादा वक्त की जगह वैसे ही खड़े हुए लोग, धूप में खड़े हुए, कोई व्यवस्था नहीं है इनको। दो बार तोड़ने के लिए नहीं, अब गलती किसका है? आपका है ना। దీనికి ప్లాన్ చేయి, ఇప్పుడు పొద్దుగాల ఎప్పుడు వస్తాను? వస్తావా? ఒక అర్ధ గంట ముందు వచ్చి మొత్తం సంచులు ఓపెన్ చేసి పెట్టు. ఇప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చి ఇక్కడ రావు, ఎప్పుడు ఈ సంస్కృతి రావు, ఎప్పుడైతే రావు, ఇది ప్రాబ్లం సంస్కృతి రావు. ఇబ్బంది ఎవరికి? నీ కాదు ఇబ్బంది, పబ్లిక్ ఇబ్బంది. जो रेंट साल जो सन्ने आने को दुटी आने को बिल्कुल जो కొద్దిగా వీళ్ళకి ఏం చేయొచ్చా? చేసేయచ్చా? వ్యవస్థ చేయాలి. వీళ్ళెంత హ్యాపీ ఉంటే వీళ్ళంతా హ్యాపీ ఉంటారు. వీళ్ళెంత కష్టంలో ఉంటే మేము మాకంత ఫీల్ అవుతుంది. ఒక 50 చైర్లు, చైర్ మంచిగా 1 2 3 4 చైర్, ప్రతి చైర్ పైన ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చేసి మీరు చూడండి, ఎండ పైన ఉన్నారు కొంతమంది, పక్క ఇట్లనే కూర్చున్నారు, వాటర్ వ్యవస్థ లేదు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే అంటే ఖరాబ్ అవుతుంది. వాటర్ ఉండాలి, మీకు నేను 10,000 రూపాయలు పంపిస్తాను, చేనులో పెట్టుకుంటాను, పంపిస్తాను. 10,000 रुपये लगेगा, 10,000 रुपये बोलना आपकी सारा खरीद वगैरह आगे మీరు వ్యవస్థ పబ్లిక్ ఇగో 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 నేనేమంటున్నా, इन्नो खुश रहे तो हम खुश है, इन्नो अगर खुश नहीं तो हम भी खुश। मेरे को कल चेयर रहना है और पानी रहना है, ठीक है? थोड़ा तकलीफ आपको जलपल्ली म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 14 पहाड़ी शरीफ के पास चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद दस्तगीर ने अंडर ड्रेन वाटर लाइन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पार्टी के लीडरान भी मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद फराज की ये रिपोर्ट। आज 14 नंबर वार्ड में मैं नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद दस्तगीर, अलहाज बैरिस्टर रसूद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत में आज 15,50,000 रुपये का अंडर ड्रेन लाइन का इनाग्रेशन किया गया है। बहुत आवाम यहाँ पे 20 से 25 साल से परेशान थी। हम चेयरमैन साहब के नुमाइंदगी करके मुसलसल पहले ही बजट में हमारे एजेंडे में चेयरमैन साहब इसका काम का अंजाम दे दिए और हमारे सविता इंद्राणी मैडम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे इंचार्ज अहमद सादी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कमिश्नर साहब हमारे कुमार साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और सारे आवाम का भी यहाँ का शुक्रिया अदा करते हैं जो 1 साल से हमारे को टाइम दिए जो काम कराने के वास्ते। हम इंशाल्लाह यहाँ पे ड्रेनेज बनने के बाद कृष्णा वाटर की लाइन भी नहीं है और सीसी रोड का भी काम इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज रिवायती तौर पर बजाए गए कौमी तराना पर हुए अश्कबार। मक्का मुकर्रमा में आमद से कबल ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन लगा लेने की हिदायत जारी। अमेरिकी पार्लियामेंट के बाहर ट्रंप के हामियों की जानिब से हुआ हंगामा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट कुछ घंटों के लिए कर दिया गया बंद।
कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेहद इजाफे की तनकीद करते हुए कहा, मोदी हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 040244460057।